आजकल के लोग ऐसी विचित्र सोच वाले हो गए हैं। अगर किसी के सर पे ये हवस का भूत सवार हो जा रहा है तो वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारी उम्र क्या है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। सारी बातों को भूलकर अपने भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक गिरना हो, किसी भी बेहद तक जाना हो, लोग चले जा रहे हैं। आज की ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल दहला देने वाली घटना है। एक मासूम को कैसे फंसा दिया जाता है, कैसे उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है, कैसे वो व्यक्ति अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से, प्रशासन से मदद की गुहार लगाने लगता है। नमस्कार, मैं हृदय प्रताप। आज की जो घटना जिससे मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसका जिक्र आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ, ये घटना है बिहार के एक जिले की। वहीं पे एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 14 से 15 वर्ष होती है। उस लड़के का नाम प्रिंस रहता है। प्रिंस के माता पिता और प्रिंस घर में 3 लोगों का परिवार होता है। प्रिंस के पिता अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए वो कोई काम काज नहीं कर पाते। इसलिए छोटी उम्र में ही प्रिंस को काम की सोचने की जरूरत पड़ गई। घर चलाने के लिए इस जमाने में रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही सोच के प्रिंस सोचता है घर पे रहने से ऐसे तो हो नहीं सकता। पिता के दवा की, माँ के घर खर्च की, कैसे काम चलेगा। इसलिए प्रिंस निकलता है कमाने के लिए और कहाँ जाता है? चेन्नई। चेन्नई जब जाता है तो उसकी एक जॉब लग जाती है कंपनी में और प्रिंस जॉब करने लगता है। उसी दौरान उसी कंपनी में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है। उसका नाम मोहिनी होता है। प्रिंस बहुत ही कामकाजी लड़का होता है। वह कामकाज में आगे रहता है। उसका बहुत ही मन लगता है क्योंकि उसे अपने घर को चलाना होता है। एक दिन ये जो औरत होती है मोहिनी, उसे बड़े ध्यान से देखती है। फिर उस लड़के से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो? तो प्रिंस बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ। तो वो औरत कहती है, ऐसा है कि मेरा भी घर बिहार में ही है। ऐसा है कि आज से तुम हमें अपनी चाची समझो। ये समझना कि तुम हमारे ही घर के हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना। प्रिंस कम उम्र का लड़का होता है। उसे कोई अपनापन जता रहा होता है। उसे लगता है कि कोई अपना है तो वो भी उस औरत पे विश्वास कर लेता है। वो बड़ा खुश होता है इस अनजान शहर में जहाँ कोई अपना नहीं है और कोई कह रहा है कि हमें अपनी चाची समझो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसी दिन शाम को जब मोहिनी अपने काम से वापस जाने लगती है तो प्रिंस से कहती है कि ऐसा है कि आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, आज हमारे घर ही खाना खाना। और फिर मोहिनी प्रिंस को अपने घर लेकर जाती है। वहाँ पे उसका पति भी काम से आता है। उसके 2 बच्चे रहते हैं। वह अपने पति से, उसके पति का नाम दिनेश रहता है, दिनेश से प्रिंस का मुलाकात कराती है। कहती है कि ये हमारे ही ज़िले का है, ये बिहार से आया है और हम दोनों एक ही कंपनी में साथ काम करते हैं। इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके आई और बोली कि आज चलो हमारे साथ, आज हमारे घर ही खाना खा के तब फिर से वापस आना। दिनेश बड़ा खुश होता है, सोचता है छोटा लड़का है, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये भी है। फिर खाना बनता है और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रिंस अपने रूम पे चला जाता है। लगभग 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दिनेश कंपनी से फ़ोन करता है कि आज रात मुझे कंपनी में ज़्यादा काम है तो आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मोहिनी कहती है कि ठीक है, आज मैं प्रिंस को यहीं पे रोक लूँगी। उसे मैं कंपनी से अपने घर लेके जा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ तो प्रिंस साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। दिनेश कहता है ठीक है। काम खत्म करने के बाद मोहिनी प्रिंस को अपने साथ अपने घर लेके जाती है और खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद वह प्रिंस का बिस्तर एक अलग कमरे में लगा देती है और वह अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। लगभग 11-12 बज रहे होते हैं। तब वो जो औरत रहती है मोहिनी, वो प्रिंस के पास आती है। प्रिंस सो रहा होता है। वो क्या करती है, प्रिंस के शरीर पे हाथ फेरने लगती है।
उसके बदन को सहलाने लगती है। प्रिंस उठ के चौंक जाता है और कहता है कि चाची ये क्या कर रही हो। तो मोहिनी कहती है कि ऐसा है कि ऐसे ही चुपचाप लेटे रहो, थोड़ी देर में तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इसके बाद वह अपना हरकत जारी रखती है और वो औरत हवस की भूखी होती है। उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि लड़का हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटी का उम्र का है। वह उस लड़के के हाथ पैर सहलाते रहती है। उसके बाद वह उस लड़के के साथ संबंध बनाती है। अब उस लड़के को भी अच्छा लगने लगता है। फिर अगले दिन वह ऐसा करती है, कंपनी से छुट्टी लेती है और अपने कमरे पे बुलाती है प्रिंस को। उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाती है। धीरे धीरे तक ऐसा चलता रहता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है। इसलिए एक दिन वह अपने कमरे पे प्रिंस को बुलाती है और उसके साथ संबंध बना ही रही थी कि दिनेश अचानक कंपनी से वापस आ जाता है और दोनों को देख लेता है। उस समय दिनेश धैर्य से काम लेता है, कुछ नहीं बोलता है, दोनों को पास बुलाता है, बैठाता है और मोहिनी को समझाता है कि तुम तो समझदार हो, तुम्हारी उम्र इतनी तो हो गई है कि तुम्हें तो समझ में आना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो और तुम जो इस लड़के के साथ कर रही हो वो ठीक नहीं है। ये लड़का तो नादान है, नासमझ है, बच्चा है। तुम तो समझदार थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उस लड़के को भी वो समझाता है कि बेटा तुम जो ये कर रहे थे वो गलती फिर से दोबारा मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। वो उस लड़के को भी समझाता है और अपनी पत्नी मोहिनी को भी समझाता है। उसके बाद वो लड़का प्रिंस अपने कमरे पे वापस चला जाता है। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन बीतता है और जब जिसको जिस चीज़ की लत लग चुकी हो वो फिर उससे कहाँ मानता है। एक दिन ऐसे ही कंपनी से वापस आने के बाद प्रिंस चुपके से रात में मोहिनी के पास आता है और उससे संबंध बनाने लगता है। तब तक दिनेश की नींद खुलती है और दिनेश ये सब देख लेता है और सोचता है कि ये तो अब मानेगी नहीं। फिर मोहिनी से बात करता है और कहता है कि या तो तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो मोहिनी कहती है कि ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो। फिर दिनेश गुस्से से अपने बच्चों को उठाता है और चेन्नई से सीधा बिहार आ जाता है। अब चेन्नई में मोहिनी बचती है और प्रिंस। अब दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में रहने लगते हैं। अब प्रिंस को भी मोहिनी के साथ अच्छा लगने लगता है और मोहिनी को तो अच्छा लग ही रहा था। अब धीरे धीरे समय बीता तो मोहिनी प्रिंस पे प्रेशर डालने लगी कि तुम अब मुझसे शादी करो। तो प्रिंस कहता है कि अभी मैं 14 से 15 वर्ष का हूँ, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे माता पिता अभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, वो अभी मेरा विवाह नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारे जैसी औरत से। तुम तो बड़ी उम्र की हो। इस पर मोहिनी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम हमारे साथ इतने समय से शारीरिक संबंध बना रहे हो, तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा। लड़का कितना भी मना करता है लेकिन मोहिनी नहीं मानती है। वह प्रिंस को हमेशा दबाव बनाती रहती है और उसे हमेशा परेशान करती रहती है शादी करने के लिए। इस बात से प्रिंस भी बहुत परेशान हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे मैं इसके चुंगल से निकलूंगा और कब तक इससे मुझे छुटकारा मिलेगा, आगे जाने क्या होगा। और यही सोचता रहता है। उसके बाद अचानक से उसके दिमाग में पता ना कहाँ से एक ऊटपटांग सा ख्याल आता है। एक दिन मोहिनी जब कंपनी चली जाती है तो दिन में ही प्रिंस क्या करता है, बाजार से एक धारदार चाकू लाता है और उसे बिस्तर के नीचे छुपा देता है। शाम को मोहिनी रोज की तरह काम से वापस आती है और खाना बनाती है। दोनों रोज की तरह साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। जब सोने जाते हैं तो मोहिनी प्रिंस के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। जब वह काम शुरू करती है तो प्रिंस चुपके से बिस्तर के नीचे से वो धारदार चाकू निकालता है और तवातोड़ मोहिनी पे वार कर देता है। मोहिनी वहीं पे अपना प्राण त्याग देती है। अब वो जो लड़का था प्रिंस, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आखिर में वो बाहर निकलता है कमरे से और भाग कर चला जाता है अपने कमरे पे वापस, जहां वो पहले रहता था। इसके बाद सुबह होती है। जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि कमरा खुला पड़ा है। जब लोग कमरे पे जाते हैं
जब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मोहिनी मरी पड़ी है। लोग देखते हैं कि उसको किसी ने मार डाला है। अब ये बात पुलिस तक पहुंचती है। जब पुलिस आती है तो दिनेश के पास कॉल किया जाता है। फिर दिनेश को बुलाया जाता है और दिनेश से पूछताछ की जाती है। तो दिनेश सारी बात पुलिस को बताता है कि कैसे कैसे मोहिनी के साथ क्या हुआ, वो कैसे दूर चला गया उससे। दिनेश कहता है कि मोहिनी एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी, इसलिए वो उसे छोड़कर बिहार चला गया था। जब दिनेश ये बात पुलिस को बताता है तो पुलिस तुरंत प्रिंस को पकड़ती है। जब पुलिस प्रिंस को पकड़ती है तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो डर के मारे सब कुछ पुलिस को बता देता है कि कैसे वह उसके चुंगल में फंसा था, कैसे वह उसके बाद उसको शादी के लिए प्रेशर करने लगी, उसको हमेशा टॉर्चर करती थी। इसलिए वो उससे परेशान होकर उसके चुंगल से बचने के लिए उसकी हत्या कर दी। वो कहता है कि इसको मैंने ही मारा है, चाकू से गोद गोद के। अब वो प्रशासन से मदद की गुहार लगाने लगता है। बाकी प्रिंस को प्रशासन सुधार गृह में भेज देती है। आखिर इसमें लड़के का क्या दोष था? वो तो अपने माता पिता के लिए, अपने घर को संभालने के लिए कमाने गांव से बाहर आया था। बाकी वो ऐसी स्त्री के चुंगल में फंसा कि वो उसकी जिंदगी तो खराब की ही, अपनी भी जिंदगी से उसे हाथ धोना पड़ा। अपने ही परिवार को अस्त व्यस्त कर दी, अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोगों के बीच होती रहती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन घटनाओं को सुनाने का मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों तक इन घटनाओं को पहुंचाई जाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो आप लोग इन घटनाओं को लोगों तक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताते रहें। धन्यवाद।